हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओझा बुक क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, तो अब हम बोर ना हो। ठीक है, नहीं तो फिजिक्स ही ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगेंगे। इसलिए आज हम कुछ केमिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों को बता दें, थोड़ा ये भी सिलेबस कवर हो जाए, फिर और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें रसायन विज्ञान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रसायन विज्ञान। ठीक, रसायन विज्ञान। ठीक, रसायन विज्ञान पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान के आप लोग ऐसे लिख लीजिए, इसके जो पिता हैं, इनके पिता कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो लेवाइसिए को कहा जाता है। लेवाइसिए को कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। या इनके जनक जो हैं, किसके? रसायन विज्ञान के जनक लेवाइसिए हैं। ठीक है, हाँ, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है। ठीक, पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ कहो या इसी को चाहो तो द्रव्य भी कह सकते हैं, या द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य। ठीक है, पदार्थ कहें या द्रव्य कहें, एक ही चीज़ है, पदार्थ या द्रव्य। ठीक, तो पदार्थ क्या है या द्रव्य क्या है, जब आप क्लास 9 की बुक खोलेंगे तो सबसे पहले यही होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं या द्रव्य किसे कहते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं। देखिए, दुनिया की कोई भी चीज़, क्या? दुनिया की कोई भी चीज़ जिसमें भार हो और जो कुछ स्थान घेरती हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको अगर हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा या उसे छू कर या उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? पदार्थ है। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, तो मार्कर में देखिए कुछ ये जगह मतलब स्थान घेर रही है ना, और साथ ही साथ चलिए, हाँ, तो पदार्थ क्या होता है ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़। ठीक, दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसमें, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसमें क्या हो? जिसमें भार हो। ठीक है, जिसमें भार हो और वह कुछ स्थान घेरती हो। ठीक है, कुछ और भार हो और वह कुछ स्थान घेरती हो। ठीक है, कुछ स्थान घेरती हो और उसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकें। ज्ञान इंद्रियों देख लीजिए कैसे लिखेंगे, ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकें। ठीक है, कर सकें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ कहते हैं, या पदार्थ ही कहो या चाहे द्रव्य, एक बात ये ध्यान रखना, द्रव्य, चाहे पदार्थ कहो चाहे द्रव्य कहो, एक ही चीज़ है। ठीक, देखो क्या कहना है, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसमें भार हो, ठीक, और वह कुछ स्थान घेरती हो, उसका, या चाहो तो यहाँ पर या लिख लो। ठीक है, या उसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा, उसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकें। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकें, ठीक है, द्वारा कर सकें, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा, हमने बोल दिया है, इसमें नहीं लिखे, ये अलग आप देख लीजिए, लिख गया। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसमें भार हो और वह कुछ स्थान घेरती हो, या उसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकें, हम उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक, अब देखो, दुनिया की कोई भी चीज़, मान लीजिए ये क्या है, ये मार्कर है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है ना। जैसे मैं यहाँ पर हटा लूँ तो ये स्थान खाली हो गया, लेकिन इसे ढक दिया जाए तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है, साथ में इसका कुछ भार है। ठीक, और उसके बाद अगर हम इसको टच करते हैं, जैसे देखिए ये रखा हुआ है, इसको हम टच करते हैं तो हमें कुछ फील होता है, नहीं फील होता कि यहाँ पर कुछ रखा है। ठीक, देखिए जैसे ये है मार्कर, इसको हम टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका कुछ अनुभव हो रहा है। जैसे ये मैं अपने हाथ पर लिया हूँ तो इसका अनुभव हो रहा है कि मैं लिया हूँ ना अपने हाथ में, तो वही ये चीज़ है ज्ञान इंद्रियाँ। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों का मतलब जिसे हम छू कर या महसूस कर सकें, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ज्ञान इंद्रियाँ, मतलब ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस करना कहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और उसमें भार हो, देखो भार हो, स्थान घेरती हो और ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके या फील किया जा सके। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ।
देखिए अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। देखिए द्रव्य या पदार्थ के प्रकार, चाहे द्रव्य कहो चाहे पदार्थ कहो एक ही चीज़ है, ठीक है। द्रव्य या पदार्थ के प्रकार, तो देखो जो द्रव्य होता है, ठीक है, दुनिया की कोई भी सामान या कोई भी चीज़ है उसको हम कैसे बांटते हैं। जैसे पानी भी हमारा, देखिए पानी भी हमारा पदार्थ है पदार्थ नहीं है, द्रव्य। उसके बाद में ईटा हो गया, ईटा भी हमारा पदार्थ है, ठीक, ईटा भी पदार्थ हो गया, ठीक है, ये द्रव्य है। पानी हो गया, ईटा हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ठीक, सब चीज़। देखिए पानी हो गया, ईटा हो गया, दूध हो गया, साथ साथ में गैस, जितनी भी गैस है जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो ये सब पदार्थ है। क्योंकि अब देखो गैस को हम देख नहीं सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन इसमें भी भार होता है कुछ ना कुछ, ये भी जगह मतलब स्थान घेरती हैं। साथ में इसको अगर अभी हमारी इधर से हवा ऐसे गुजरे तो महसूस किया जा सकता है, ठीक, ज्ञान इंद्रियों द्वारा इसको हम महसूस करते हैं। तो ये भी गैस भी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। तो पानी हो गया, ईटा हो गया, दूध हो गया, गैस हो गया, ऐसा कह सकते हो दुनिया की समस्त चीज़ें जो क्या है स्थान घेरती हों और जिसको हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, और जो स्थान घेरती हो उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब इसको हम बांटते कैसे हैं, देखो अब अगर हम पानी को, पानी वाली, जैसे पानी और दूध का लगभग लगभग सेम गुण है, एक ही क्वालिटी है, तो इनको हम एक कैटेगरी में रख देंगे। ईटा को अलग रख देंगे, गैस वाले को अलग रख देंगे। तो इसी तरह इसको बांटा गया है पदार्थ को। तो पदार्थ को कितनी तरह से बांटा गया है यही हम लोगों को पढ़ते हैं। देखो पहले पदार्थ को इसके मतलब कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है, लेकिन वो दो प्रकार से कौन कौन के, देखो एक तो बांटा गया है भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है पहला तो पदार्थ को, ठीक। और दूसरा जो बांटा गया है वो रासायनिक संगठन के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। किस पर, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर बांटा गया है। देखो कैसे, अब देखो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है ठोस, ठीक है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, ठीक है, देखो द्रव भी अलग है और द्रव अलग है, ठीक है, और एक होता है गैस, ठीक है, क्या होता है, गैस। 3 ये हो गया। लेकिन देखो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो हो गई, ठोस, द्रव और गैस। देखो ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया, 3 तो हो गई। लेकिन 2 अवस्था आपको और याद रखनी है। कौन कौन सी, एक आपको याद रखनी है प्लाज्मा। ये आप कंपटीशन में पूछेंगे, अगर पूछा गया है कि पदार्थ की प्लाज्मा, ठीक है, एक मिनट। देखिए चौथी अवस्था पदार्थ की, जो चौथी, देखो एक पहली अवस्था ये हो गई, दूसरी अवस्था ये हो गई, तीसरी अवस्था ये हो गई, ठीक है। एक अवस्था ठोस, द्रव, गैस, और इसकी चौथी अवस्था जो है वो है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि चौथी अवस्था, आप लोग पूछ सकते हैं किसी से, मैम से या टीचर से पूछ सकते हैं कि चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा। और इसकी एक और अवस्था है, पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था है बोस, देखिए बोस आइंस्टीन, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख नहीं जा रहा है, 5 नंबर आप डालकर इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो है बोस, देखिए क्या है, बोस आइंस्टीन, देखिए ऐसे लिखेंगे, बोस आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसेशन कहेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, ठीक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। पहली अवस्था देखो ठोस हो गया, दूसरा द्रव, फिर गैस, ये तो सबको पता रहेगा। अगर आपसे पूछा जाता है द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, देखो पूछा जाएगा कि द्रव्य या पदार्थ के प्रकार बताओ, है तो प्रकार देखो ये 2 प्रकार, मतलब इसको 2 आधार पर बांटा गया है, ठीक है। आप सीधा कह सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन ये भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 2 अवस्था के आधार पर बांटा गया है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो 3 प्रकार के, भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस, और फिर एक और होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, और एक होता है प्लाज्मा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल टीचर इसको जानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आउट ऑफ मतलब बाहर जब आप IAS PCS की तैयारी करेंगे तब उसमें ये पूछा जाएगा, एक ये प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, या फिर आप जब 11वीं में जाएंगे तब पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप अभी से ही पढ़ लें तो क्या दिक्कत है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस आपके सिलेबस में केवल इतना ही है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, बस। लेकिन हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं कि प्लाज्मा भी एक होता है, आप लोग याद कर लीजिए। और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, इसका प्लाज्मा का और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन का अभी जल्द में ही
साइंटिस्ट ने क्या किया है, खोज किया है। ठीक है, तो ये हो गया किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक, चौथी पांचवी आप लिख लीजिएगा। अब देखिए हम रासायनिक संगठन के आधार पर कैसे बांटेंगे, तो रासायनिक संगठन के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है तत्व, क्या होता है, तत्व। एक होता है यौगिक, क्या होता है, यौगिक। ठीक है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, और एक होता है मिश्रण। 3 चीज होता है, आप ये बहुत ध्यान से लिख लीजिए। ओके, नोट्स ऐसे बना लीजिए सेम। देखो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व हो गया, यौगिक हो गया और मिश्रण हो गया। वेरी गुड। ठीक, आप लोग ऐसे बना लीजिए। और देखिए 3 हो गया, एक ये ठोस हो गया, एक द्रव हो गया, गैस हो गया, और चौथा यहाँ पर क्या है, तो चौथा है प्लाज्मा। क्या है भाई, प्लाज्मा, भूलना मत इसको, प्लाज्मा को। और पांचवी को आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस लिखो चाहे ना लिखो, या आइंस्टीन लिख लो, आइंस। ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन कहो, कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन, बोस लिख लो, चाहे बोस लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ओके, लिख लो भाई, मजा आ जाएगा। पांचवी अवस्था अगर याद होगी, चौथा ये 4 वाला कोई जानेगा नहीं, जब बताओगे तब जानेगा, प्लाज्मा। ठीक, चलिए अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हम ये पढ़ना शुरू करते हैं कि ठोस क्या होता है। ठीक है, फिर पहले हम पढ़ते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर ऐसे डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार, वो नहीं को हम पढ़ रहे हैं जो भी पढ़े थे, पदार्थ के प्रकार। अब एक एक करके पढ़ लीजिए, 2 प्रकार से बांटा गया था, 2 में 3 फिर हो गए थे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, प्रकार। ठीक, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। पहला हम पढ़ेंगे ठोस, कि ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, ठोस, या इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे सॉलिड। क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। ठीक है, ठोस या सॉलिड। ठीक है, कि पदार्थ क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ठोस क्या है और या सॉलिड किसे कहते हैं। तो देखिए भाई, सॉलिड क्या होता है, हम कहेंगे वो पदार्थ। ठीक है, अच्छा आप लोग 2 चीज़ आप पहले जान लीजिए कि 2 चीज़ के बारे में। एक चीज़ होता है, 1 सेकंड रुक जाइए भाई थोड़ा, चलिए इंक खत्म हो गया था, हम फिर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पहले 2 चीज़ समझना है, बहुत ज़रूरी है। एक तो समझना है हम लोगों को आकार। ठीक है, एक समझना है आकार और एक समझना है आयतन। 2 चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि ये 2 चीज़ होता क्या है। पहले आकार समझिए क्या होता है, और दूसरा समझना है आयतन क्या होता है। देखिए आकार क्या मतलब हुआ कि कोई चीज़ किस बनावट का है। ठीक, उसकी प्रारंभिक बनावट कैसे है। जैसे देखिए इस मार्कर की बनावट कैसी है, लंबा, और ये फिर ऐसे लंबा बना हुआ है ना। ठीक है, इसकी बनावट कैसी है, लंबी बनावट है। अब इसको हम चाहे जहाँ, मतलब इसका आकार क्या है, ये देखिए ये लंबा हुआ है ना, ये इसका आकार क्या है, लंबा है। ठीक है, अगर इसी तरह भी हम मान लें कि एक क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्का है, 1 सेकंड में दिखा ही दूँ आप लोगों को, क्या दिक्कत है। देखिए ये 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, कितने का, 5 रुपये का सिक्का है। ये देख लीजिए 5 ही है, ज़्यादा नहीं है। ये 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, ये 5 रुपये का सिक्का है। अब इसका आकार कैसा है, गोल है। अब मैं इसको चाहे बर्तन में रखूँ, चाहे गिलास में रख दूँ, या चाहे जहाँ रख दूँ, चाहे हवा में टांग दूँ, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर ये देखिए एक ये गिलास ही है, इसमें हमने इसको रख दिया, 5 रुपये को रख दिया ना, ये उसी आकार का है नहीं है, आकार इसका बदला नहीं बदला। ये क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस है, सॉलिड है। देखो ये ठोस है नहीं है, इसको छू दबाओ, देखो ठोस है नहीं है, ठोस है। ठीक, तो इसका आकार नहीं बदलेगा। लेकिन और देखो ये मार्कर क्या है, तो मार्कर देखो ठोस है, अगर इसको छू दबाओ तो ये दब रहा है, नहीं दब रहा है, नहीं दब रहा ना। और देखो इसका अगर हमने ये इसमें रख दिया तो ये क्या इसी में बदल गया, नहीं बदल गया, मतलब बदला या नहीं बदला, इसका जैसा था वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन अगर अभी इसमें हम पानी भर दें, क्या भर दें, पानी भर दें। पहले मान लो एक ये बड़ा सा बर्तन है, देखो एक ये बड़ा सा बर्तन है। ठीक, और इसमें हमने पानी भरा है, तो पानी ऐसे ऐसे भरा रहेगा। ठीक है, इसका आकार बर्तन के आकार जैसा रहेगा। ठीक, लेकिन अगर अभी पानी लाकर हम यूँ गिलास में भर दें, किस में भर दें, ये गिलास है, इसमें मैंने भर दिया, तो अब ये कैसा हो जाएगा, पानी ये ऐसा भर जाएगा, गिलास के आकार का हो जाएगा। तो जैसा आकार रहेगा वैसा बदल जाएगा पानी वानी। ठीक, ऐसे हवा है, जिसे आप गैस सिलेंडर देखते हैं, देखिए
मान लीजिए आपका एक गैस सिलेंडर है, वो यूं ऐसे करके ऐसे है, ठीक। तो हमने इसमें गैस भर दिया तो गैस यूं आकार का भरा रहेगा। लेकिन अगर मान लो मेरा एक गैस सिलेंडर है वो गोल है, तो मैं उसमें भर दूं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आकार जो है क्या कहते हैं, आकार बदल जाएगा। नहीं बदल जाएगा। लेकिन अगर मैं मार्कर को चाहे जहाँ रख दूं भाई, ये वैसे का वैसे रहेगा। बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका आकार हमेशा सेम रहेगा। आकार का मतलब हुआ कि बनावट उसकी कैसी है, ठीक है, ये मतलब हुआ। जैसे कोई लंबा है, ठीक है, पतला है, कैसा है, ये बताता है, ठीक। तो ये आकार हुआ। और आयतन का मतलब हुआ कितना स्थान घेरता है। जितना स्थान घेरे उसको आयतन कहते हैं। आप बगल में कहीं लिख लीजिएगा, आयतन बराबर जितना स्थान घेरा जाए। जितना स्थान, ठीक है, जितना स्थान घेरता है। कोई वस्तु जितना स्थान, लिख लो, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है। कोई वस्तु, ये लिखना जरूरी है। हेडिंग डालकर कहीं लिख लो आयतन के बराबर क्या होता है। जैसे द्रव्यमान पढ़ते हो वैसे आयतन पढ़ना जरूरी है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है, ठीक है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे उसका आयतन कहते हैं। उसे उसका आयतन कहते हैं। ये लिख लो कहीं साहब, आयतन कहते हैं, ठीक। कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे उसका आयतन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात, मान लो कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है, जैसे देखो पानी है आपका, पानी, ठीक है, पानी है, जैसे मान लो पानी है, ठीक है, ये पानी है। आप पानी को क्या कहते हैं, मान लो एक ये खूब बड़ा सा बर्तन है, मान लो एक क्या कहते हैं, एक ये बाल्टी है, क्या है, एक ये बाल्टी है, ठीक है, ये बाल्टी है, ठीक है। अब मैंने जो पानी है, पानी को मैंने बाल्टी में भरा तो पानी यूं ऐसे भर जाएगा नहीं भर जाएगा, ठीक है, पानी ऐसे भर जाएगा। एक ये बाल्टी है, ठीक है। अगर अभी यहीं पर मान लो एक क्या है, एक थाली है, क्या है, एक ये थाली है, एक ये क्या है, थाली है, ठीक है। अगर इसमें मैं पानी भर दूं, अभी एक ये थाली है, ठीक है, जो खाना खाया नहीं जाता है, ये मान लो एक थाली है, या थाली नहीं, एक मान लो थोड़ी देर के लिए एक क्या कहते हैं, एक कटोरी या कटोरा, कुछ मान लो कटोरा है, ठीक है, ये, ठीक है, मान लो एक ये ऐसे बर्तन है कुछ। अब इसमें अगर हम पानी को रखें तो पानी ये इस आकार का, मतलब ऐसे हो जाएगा। मान लो 1 लीटर पानी है, कितना है पानी, 1 लीटर पानी है। तो 1 लीटर पानी को मैंने इसमें भरा, ये आकार का हो गया। लेकिन अगर इसमें मैं भरूं तो ये जिस तरह से ये बर्तन रहेगा उस आकार का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन पानी तो 1 ही लीटर रहेगा, आयतन तो उसका 1 ही लीटर रहेगा भाई मेरे, समझिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आकार तो पानी का बदल रहा है। पहले इसमें रखा तो ये आकार हो गया, इसमें रखा तो ये आकार हो गया। लेकिन आयतन जो है, जैसे 1 लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, मेरी बात समझिए, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है। तो 1 लीटर पानी को आप चाहे बर्तन, चाहे बाल्टी में रखो, चाहे गिलासा में रखो, चाहे लोटा में रखो, वो 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन उसका आकार बदलता रहेगा, जैसे बाल्टी रहेगी वैसे बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ठोस पदार्थ उसे कहते हैं। देखिए, और ठोस क्या है, हाँ आप ठोस समझिए। देखिए ठोस का आकार देखो, ठोस जैसे मान लो एक ईटा है, एक क्या है, एक ईटा है, ईटा या ईट है मान लो। अब ईट को आप चाहे बाल्टी में रखो, चाहे गिलासा में रखो, चाहे लोटा में रखो, चाहे कटोरा में रखो, चाहे जौने बर्तन, चाहे जोन मेरे कहो गोल मटोल, ईटा का ईटा वैसे बना रही। जो घर से गए ईट बना थी, ईट हमेशा वही आकार के रही जोन मेरू पहले से बना है, ठीक। तो समझ रहे हो मेरी बात को। तो ठोस क्या है, तो ठोस हम उसे कहते हैं जिसमें आकार और आयतन, ऐसे लिख लो ठोस क्या है, तो लिख लो वह पदार्थ, ऐसे लिख लो, ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका देखो, ऐसे पदार्थ जिनका आकार, क्या आकार, ऐसे पदार्थ जिनका और आयतन, ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठीक है, दोनों निश्चित हो, ठीक है, निश्चित हो। समझ रहे हो मेरी बात को। ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं, ठीक है, ठोस कहलाते हैं, ठीक है, ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल में ईटा लिखो, ईट हो गया, ठीक है, बर्फ हो गया, ठीक है, बर्फ हो गया, ईट हो गया, कुछ भी लिख लो, जो मर्जी जो लिख लो, ईट हो गया, बर्फ हो गया, साइकिल हो गया, साइकिल लिख लो, साइकिल हो गया नहीं हो गया, साइकिल हो गया, लोहा हो गया नहीं हो गया। और देखो और क्या बताइए, अरे कहाँ बताइए, मोटरसाइकिल लिख ली,
चलो मोटरसाइकिल का लिख, वो साइकिल होगा वही मत समझ लो मोटरसाइकिल। और का लिख ली, मोबाइल हो गया। देखो मोबाइल भी तो सॉलिड है, जो ने आकार के सैमसंग का मान लो आपके वीवो का है भाई, तो वो वीवो वो बनाओ उनके रही होगा, चाहे पानी में रखो चाहे जहाँ रखो एक ही सामान है, मोबाइल हो गया। और बताओ का लिख लें, और कुछ भी, चार्जर हो गया, चार्जर हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड है। मतलब जितना भी चीज़ सॉलिड है वो हमेशा सॉलिड ही रही, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ऐसे कहोगे, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, ठीक है, वो ठोस कहलाते हैं। हाँ, अब एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग किसमें, द्रव। देखो मैंने, एक होता है द्रव्य, द्रव्य देखो, द्रव्य देखो मेरी बात समझो, द्रव्य पदार्थ को कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ होता है, ठीक है। और एक होता है द्रव, क्या होता है, द्रव होता है, इसको ये लिखा जाता है, द्रव को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। द्रव द्रव्य में अंतर है। हाँ चलिए, अब दूसरा टाइप देखिए, एक ठोस हो गया, एक होता है द्रव, क्या होता है, द्रव, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, द्रव, द्रव, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, क्या कहते हैं, लिक्विड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे, कि लिक्विड किसे कहते हैं, समझिए। हमने बताया कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस कहलाते हैं। अब इसमें देखो क्या लिखोगे, ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ लिखो, ऐसे पदार्थ जिनका, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन, आयतन निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता, लिख लो, ऐसे होता है, ठीक है। देखो लिख लो, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है और होता है और आकार निश्चित नहीं होता, ठीक, या आकार अनिश्चित होता है लिख सकते हो, निश्चित नहीं होता या अनिश्चित एक ही बात है, ठीक है, ठीक। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता, कैसे, देखो जैसे हमने बताया अभी कि पानी है, तो पानी 1 लीटर है, 1 लीटर जितना, मतलब 1 लीटर वो का आयतन हो गया, जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर, देखो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी, तो पानी 1 लीटर, 1 लीटर इसका आयतन हो गया, क्या हो गया, आयतन हो गया। अब ये आयतन हमेशा सेम रहेगा, लेकिन आकार, जैसे अगर हम इसमें बर्तन, चाहे जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार लेता रहेगा, तो क्या कहते हैं, आकार निश्चित नहीं होता, ठीक। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में लिख लो, अब तो पा गए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, क्या लिखोगे, पानी, पानी हो गया, लिखो, दूध हो गया, दही हो गया, लिखो, तेल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, डीजल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन, मिट्टी के तेल को कैरोसिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैरोसिन, ठीक, इसको लिख लो, कैरोसिन या मिट्टी का तेल, ब्रैकेट में मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल, कैरोसिन हो गया। और बताओ क्या होते हैं, डीजल हो गया, ये सब हो गया, और रिफाइंड, सब कुछ मतलब जान जाओ, ठीक। हाँ चलिए, अब हम लिखते हैं गैस के बारे में, कि गैस क्या होती है, ठीक है, तीसरा नंबर, गैस क्या होती है, ठीक, गैस, गैस क्या होती है, ठीक है। तो गैस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो गैस क्या होता है, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ या ऐसे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, लिख लीजिए, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका, देखिए, जिनका आकार, ठीक, आकार और आयतन, आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, देखो अगर दोनों निश्चित तो ठोस, अगर एक निश्चित होता है एक निश्चित नहीं होता तो द्रव, और एक दोनों ना निश्चित हो तो क्या होगा, गैस। ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, क्या होते हैं, गैस कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लो चाहो तो, गैस कहलाते हैं, ठीक है, गैस कहलाते हैं, ठीक है, गैस कहलाते हैं। जैसे लिखो एग्जाम्पल में,
एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ नाइट्रोजन हो गया। और बताओ, मीथेन हो गया, क्या हो गया, मीथेन, एथेन, एथेन हो गया, बस इतना बहुत है, ठीक, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हमने आप लोगों को बता दिया है भौतिक अवस्था। देखिए हमने पदार्थ बताया था, पदार्थ के फिर बताया था कि भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, और ये बताया था रासायनिक संगठन के। तो भौतिक अवस्था की हो गया, अब रासायनिक संगठन हम आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक। यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक, समझ लो, बढ़िया से समझ लीजिएगा आकार और आयतन के बारे में। बस आकार और आयतन निश्चित, देखो ठोस में क्या होगा, देखो ठोस में होता है आकार, ठीक, देखो आकार, ठीक है, और प्लस आयतन, आकार प्लस आयतन क्या होता है, दोनों होता है, आकार भी होता है, आयतन भी होता है। और जबकि द्रव, एक होता है द्रव, तो द्रव में क्या होता है, द्रव में आकार और आयतन, देखो आकार और प्लस आयतन, देखो क्या होता है, आकार और आयतन, देखो क्या होता है। तो आकार तो अनिश्चित होते हैं, इन पक्का नहीं हो, ये बदला करता है, जो ने बर्तन में रखो वो ही में, लेकिन आयतन निश्चित हुई, जैसे 2 लीटर 3 लीटर, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद में गैस में देखो, गैस में आकार, ठीक है, आकार और प्लस आयतन दोनों, ये शॉर्ट फॉर्म बताई दी थे कि आप लोग अपने मतलब जुड़ते जान जाओ, आकार भी नहीं होत और आयतन भी पक्का नहीं होता है, क्योंकि आयतन अगर जैसे ज़्यादा प्रेशर लगा के भर देवो तो ज़्यादा गैस बर्तन में भर जाई, ठीक है, हाँ ये होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, और तब तक आप लोग नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयार करें। फिर उसके बाद अगली क्लास जब होगी तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे तत्व, किसके बारे में, तत्व के बारे में, और यौगिक के बारे में, ठीक है, यौगिक, और उसके बाद में मिश्रण के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद जो मैंने चौथी और पांचवी अवस्था बताई है, चौथी अवस्था मैंने बताई है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, ये आप लोग याद रखिएगा। और पांचवी अवस्था बताई है, चाहे अगर आप पांचवी बड़ी है ना याद कर पाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चौथी तो याद रहे, अगर पांचवी याद कर लेते हैं तब तो आप राजा हो जाएंगे। बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, 5 अवस्था है, ये आप लोगों को याद रखनी है। बोस आए, चौथी जो होती है ये विद्युत और मतलब विद्युत जो नहीं बिजली होते तार मदौरत है, विद्युत और ऊष्मा, ऊष्मा मतलब कि जैसे गर्मी, दोनों का ये सुचालक होती है, ठीक है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक, हाँ, लेकिन ये तो याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।